नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज का सत्र आपके लिए बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। लेकिन सबसे पहले, जैसी कि हमारी परंपरा है, जिस कवि की रचना हम पढ़ते हैं उस कवि के जीवन से अवगत होते हैं और उन पड़ावों से अवगत होते हैं जिन पर से गुजरकर वो कवि एक कवि के रूप में प्रतिष्ठित होता है, सम्मानित होता है, पहचाना जाता है। तो सबसे पहले जन्म की बात करते हैं। जन्म आपका 1595 ईस्वी में हुआ और विक्रम संवत की बात करें तो 1652 विक्रम संवत में आपका जन्म हुआ। विक्रम संवत में से 57 वर्ष घटाने पर ईस्वी आता है, इस बात को आपको भूलना नहीं है। अगर विक्रम संवत में परीक्षा में पूछा जाए तो आपको ये तिथि याद रखनी है, ईस्वी में पूछा जाए तो आपको ये तिथि ध्यान में रखनी है। आपका जन्म स्थान था बसुआ गोविंदपुर, ग्वालियर के निकट स्थित है। और आपका बचपन कहाँ बीता? बुंदेलखंड में बीता। और क्यों? क्योंकि वे 8 वर्ष की अवस्था में ही अपने पिता के साथ ओरछा आ गए थे। ओरछा बुंदेलखंड का एक स्थान है, इसलिए उनका सारा का सारा बचपन अपने पिता के सानिध्य में बुंदेलखंड में ही व्यतीत हुआ। आपका पूरा नाम बिहारी लाल चौबे था, ये आपको ध्यान में रखना है। और आपके पिता का नाम था केशव राय। आपका निधन 1663 ईस्वी यानी 1720 विक्रम संवत में हुआ और निधन का स्थान था वृंदावन। आगे चलते हैं। बिहारी के जीवन के विषय में एक दोहा प्रसिद्ध है। अगर हम इस दोहे को ध्यान में रख लेंगे, इसे कंठस्थ कर लेंगे, तो हम कभी उनके जीवन के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भूलेंगे नहीं। तो देखिए, दोहा इस प्रकार है। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर मथुरा बस ससुराल। इस दोहे का अर्थ है कि बिहारी, कवि बिहारी का जन्म तो ग्वालियर में जाना जाए, यानी बसुआ गोविंदपुर, क्योंकि ग्वालियर में था इसलिए ग्वालियर का नाम लिखा गया है। जन्म ग्वालियर जानिए और बाल्यावस्था उनकी बुंदेले खंड बुंदेले यानी बुंदेलखंड में व्यतीत हुई। लेकिन जैसे ही वे युवावस्था में आए, तरुणाई आई, तरुण अवस्था आई, तो उनका जीवन मथुरा में ससुराल में रह करके व्यतीत हुआ। यानी आपका जन्म हुआ ग्वालियर बसुआ गोविंदपुर में और आपका जीवन बचपन बीता बुंदेलखंड में और आपकी युवावस्था बीती मथुरा में, अपनी ससुराल में। तो ये 3 महत्वपूर्ण पड़ाव हैं कवि के जीवन के, जो हमें भूलने नहीं है। आपके गुरु का नाम था नरहरिदास। वृंदावन में आपने नरहरिदास से निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की। निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य के द्वारा स्थापित वो संप्रदाय है दोस्तों, जिसमें राधा और कृष्ण की युगल पूजा की जाती है, इस जोड़े की पूजा की जाती है, लेकिन प्राथमिकता श्री राधा जी को दी जाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आपकी शिक्षा के बारे में अगर जाने तो हम बचपन से ही आपने संस्कृत, प्राकृत और ज्योतिष का गहन अध्ययन किया और इन 3 क्षेत्रों के ज्ञान का स्पष्ट प्रभाव उनकी कृति बिहारी सतसई पर देखा जा सकता है। उनके ज्योतिष ज्ञान से संबंधित एक दोहा हमारे पाठ्यक्रम में भी है, जिसे हम पढ़ेंगे। और जीविकोपार्जन की बात करें तो जीविकोपार्जन के लिए आप पहले जहांगीर दरबार से जुड़े, उसके बाद अनेक दरबारों से आपने वृत्ति प्राप्त की और आप जहांगीर के पुत्र शाहजहां के विशेष कृपा पात्र थे। ये जो उनके जीवन की घटना है, इसके विषय में एक प्रसंग मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी दोस्तों, कि ऐसा माना जाता है कि एक बार जहांगीर, जो कि मुगल सम्राट थे, आप सभी जानते हैं मुगल बादशाह थे, तो वे नरहरिदास जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन गए। और उद्देश्य उनका नरहरिदास जी के दर्शन करना नहीं था, बल्कि किसी अन्य संत महात्मा के दर्शन करना था। लेकिन जब उन्हें उन महात्मा के दर्शन करने के बाद नरहरिदास जी के विषय में पता चला, तो वे उनके दर्शन करने भी गए। और इस यात्रा में शाहजहां, जो शहजादे खुर्रम जिनका मूल नाम था, वे शहजादे खुर्रम भी उनके साथ थे, यानी शाहजहां भी उनके साथ थे। जब वे नरहरिदास के पास पहुंचे उनके दर्शन के लिए, उसी समय बिहारी का भी वहां आना हुआ, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि उनकी ससुराल में ही उनकी युवावस्था व्यतीत हुई। तो ऐसी स्थिति में मथुरा और वृंदावन में आपने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली थी, तो उनका निवास भी वहीं था। तो उस दौरान उनकी जहांगीर से मुलाकात हुई, बादशाह से मिलने का उनको अवसर मिला। और नरहरिदास क्योंकि अपने शिष्य पर बहुत कृपा दृष्टि रखते थे, तो उन्होंने उनकी कलात्मकता, उनकी साहित्यिक अभिरुचियों का परिचय जहांगीर को दिया।
और जहांगीर से भी अधिक कला प्रेमी सम्राट साबित हुए कालांतर में शाहजहां, जिन्होंने अपनी बेगम मुमताज की स्मृति में ताजमहल जैसी अनमोल अद्भुत कृति बनवाई, अद्भुत स्थापत्य का नमूना बनवाया। तो ऐसी स्थिति में वे इनसे बहुत अधिक प्रभावित हो गए और उन्हें अपने साथ ले आए। और जैसे ही मुगल दरबार से जुड़े कौन, महाकवि बिहारी, वैसे ही दरबार से, मुगल दरबार से जुड़े हुए अन्य जो स्थानीय शासक थे, अन्य जो रियासतों के राजा थे, वे भी उन्हें उनकी कला से, उनकी साहित्यिक अभिरुचि से प्रभावित होकर वृत्तियां देने लगे। और इसी वृत्ति की एक घटना का जिक्र हम आगे पढ़ेंगे, जो उनके जीवन की दिशा को बदलने में एक महत्वपूर्ण पड़ाव की तरह से साबित हुआ, एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो चलिए, अब 1635 मैंने आपको अभी बताया कि जहांगीर के मुगल शासनकाल में मुगल दरबार से जुड़ने बिहारी को बहुत सारे रियासतों के राजा वृत्ति देने लगे। उनके साहित्यिक अभिरुचि से प्रसन्न होकर उन्हें सम्मान देने के उद्देश्य से उन्होंने ये कार्य प्रारंभ किया। और इस प्रकार के दरबारों में जयपुर दरबार भी प्रसिद्ध था। तो 1635 ईस्वी में वही वृत्ति लेने के लिए जयपुर दरबार में आए कवि बिहारी, और उन्होंने देखा कि मिर्जा राजा जयसिंह, जो उस समय जयपुर के राजा थे, हुआ करते थे, वो राज कार्य को भुलाकर एक नवोड़ा रानी के प्रेम में निमग्न है। और उन्होंने पूरी तरह से अपनी जो प्रशासनिक जिम्मेदारियां हैं उनको भुला दिया है। तो उनके इस नवोड़ा पत्नी के प्रेम के प्रति, प्रेम को देखकर और राजकाज के प्रति उपेक्षित भाव को देखकर, उदासीनता को देखकर उन्होंने ये दोहा लिखा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। यानी उन्होंने अन्योक्ति के माध्यम से एक भ्रमर का प्रसंग लेकर, एक पुष्प के पराग का प्रसंग लेकर महाराजा जयसिंह को यह समझाने का प्रयास किया इस दोहे के माध्यम से कि जिस युवती के प्रेम में आप दिन रात डूबे हुए हैं, अभी तो वो पूरी तरह से विकसित भी नहीं हुई है, पूरी तरह से युवती भी नहीं हुई है। तो जब अभी से ये हाल है आपका, उसके प्रति आपकी आसक्ति इतनी अधिक है, तो भगवान ही मालिक है कि आपकी इस आसक्ति का क्या परिणाम सामने आने वाला है। और इस दोहे को सुनकर जयसिंह जी का स्वभाव बदला, उन्हें अपने कर्तव्य के प्रति जो उदासीनता थी उसका एहसास हुआ और वे पुनः राजकार्य के प्रति तत्पर हो गए, उसमें सक्रिय हो गए। फलतः ये दोहा जब उन्होंने पढ़ा और महाराजा जयसिंह जी के स्वभाव में परिवर्तन आया, तब रानी अनंत देवी ने बिहारी को काली पहाड़ी की जागीर से सम्मानित किया और जो राजकुमार राम सिंह थे उनका शिक्षक नियुक्त किया। और इसके फलस्वरूप बिहारी स्थायी रूप से जयपुर दरबार में रहने लगे। और जयसिंह जी ने यह व्यवस्था की कि वे उनके एक दोहे पर उन्हें एक अशर्फी दिया करते थे पुरस्कार स्वरूप। आगे चलते हैं, अब उनके साहित्यिक परिचय की बात करते हैं। तो बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। बहुत विपुल साहित्य नहीं लिखा कवि बिहारी ने, लेकिन दोस्तों ये बिहारी सतसई का एक एक दोहा एक एक लघु कथा है, ये मान लीजिए आप, क्योंकि हर दोहे में एक प्रसंग है, एक कहानी है, एक घटना है जो पाठकों की जिज्ञासा को, पाठकों की रोचकता को निरंतर बनाए रखती है। बिहारी सतसई जो है उनकी ये रचना, ये मुक्तक काव्य कृति है। मुक्तक काव्य कृति क्या होती है? जिसमें प्रत्येक दोहा अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, जिसका पहले के दोहे और बाद के दोहे से कोई संबंध नहीं होता, जिसमें कथा वस्तु का कोई क्रम नहीं होता, कोई निरंतरता नहीं होती, कोई प्रवाह नहीं होता। ऐसी रचना को मुक्तक काव्यकृति कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि बिहारी सतसई एक मुक्तक रचना है। गोवर्धनाचार्य कृत आर्या सप्तशती जो संस्कृत में लिखी गई, सातवाहन नरेश हाल की गाथा सप्तशती जो प्राकृत भाषा में लिखी गई, और कृपाराम की हित तरंगिणी जो हिंदी में है, इस परंपरा में बिहारी सतसई का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यानी सतसई काव्य लिखने की जो परंपरा है वो संस्कृत से प्रारंभ होकर प्राकृत से होती हुई हिंदी तक विकसित होती दिखाई देती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो सतसई शब्द है दोस्तों, प्रसंगवश में इसका भी अर्थ बता दूं, इसका अर्थ है सप्तशती। सप्त का अर्थ होता है दोस्तों 7 और शती का अर्थ होता है 100। यानी वह साहित्यिक कृति
जिसमें 700 दोहे हों, सप्तशती कहलाती है। और उसका प्राकृत का जो शब्द है वो है सतसई, यानी मूल शब्द संस्कृत का है सप्तशती और उसका प्राकृत रूप है सतसई। आगे चलते हैं। बिहारी सतसई में कुल 713 दोहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हालांकि इस बिंदु पर विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं 713 दोहे हैं, कुछ विद्वान कहते हैं 719 दोहे हैं, कुछ विद्वान 726 दोहों की भी बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें इस बारे में बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में जो रचना लगी हुई है बिहारी रत्नाकर के नाम से, उसमें 713 दोहे ही हैं। तो बिहारी रत्नाकर में 713 दोहे हैं और ये प्रमाणित किया है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कि 713 दोहे ही बिहारी सतसई के प्रामाणिक दोहे हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यानी अब ये बात यहां स्पष्ट कर दी गई है। इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहारी रत्नाकर में कुल कितने दोहे हैं। तो बिहारी रत्नाकर में दोस्तों 713 दोहे संकलित हैं। आगे चले। अब एक और बिंदु आपको ध्यान में रखना है कि बिहारी सतसई की भाषा ब्रज है और प्रमुखतः दोहा छंद का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। बिहारी सतसई पर कुल मिलाकर 54 टीकाएं प्राप्त होती हैं आज तक। और डॉक्टर नगेंद्र ने इस बिहारी सतसई कृति के विषय में लिखा है कि हिंदी में रामचरितमानस के पश्चात सर्वाधिक टीकाएं बिहारी सतसई पर लिखी गई हैं। इस मत को आप ध्यान में रख लेंगे। किसका मत है ये भी आप ध्यान में रख लेंगे, डॉक्टर नगेंद्र का मत है। और बिहारी सतसई पर लिखी गई पहली टीका कौन सी है, इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बिहारी सतसई पर लिखी गई पहली टीका कृष्ण कवि की है, जो कवित्त और सवैया छंदों में रची गई। इसके पश्चात बहुत सारी टीकाएं लिखी गई, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि लगभग 54 टीकाएं प्राप्त होती हैं बिहारी सतसई पर। लेकिन उनमें से कुछ एक जो प्रमुख हैं उनकी चर्चा हम यहां कर रहे हैं, ताकि अगर उनसे संबंधित कोई प्रश्न आए तो आप उसका सही जवाब दे सकें। तो देखिए, इसके बाद कृष्ण कवि के बाद सुरति मिश्र ने अमर चंद्रिका नाम से बिहारी सतसई पर टीका लिखी। लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका नाम से टीका लिखी। प्रभु दयाल पांडे ने प्रभु दयाल पांडे की टीका नाम से बिहारी सतसई पर टीका लिखी। अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार नाम से टीका लिखी। पद्म सिंह शर्मा ने संजीवनी भाष्य नाम से बिहारी सतसई पर टीका लिखी। तो ये टीकाएं कुछ प्रमुख टीकाएं हैं जो बिहारी सतसई पर लिखी गई प्रमुख टीकाओं में शामिल की जाती हैं। तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। आनंदी लाल, अब देखिए, केवल टीकाएं हिंदी, अपभ्रंश या प्राकृत या संस्कृत तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि आनंदी लाल शर्मा नाम के एक विद्वान ने फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में बिहारी पर टीका लिखी। यानी बिहारी सतसई की लोकप्रियता का अनुमान हम इसी से लगा सकते हैं कि वह न केवल हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध कृति के रूप में रही, सम्मानित कृति के रूप में रही, बल्कि उर्दू और फारसी जैसी अन्य भाषाओं में भी उसे बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हुआ। तो आनंदीलाल शर्मा ने फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में बिहारी सतसई पर एक टीका की रचना की। बिहारी सतसई पर लिखी गई जो अंतिम टीका है वो बिहारी रत्नाकर के नाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी, जो हमारे पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है। बिहारी रत्नाकर के संपादन की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। 1 वर्ष के कठोर परिश्रम के बाद बिहारी रत्नाकर का संपादन का कार्य, यानी बिहारी के सारे दोहों को संपादित करने का जो कार्य है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा किया गया। ये जो हमने वर्ष लिखा है 1921 और 22, इसका मतलब ये है दोस्तों को 1921 में उन्होंने इसे संकलित करना प्रारंभ किया और संकलन का प्रारंभ हुआ अयोध्या से, और 1922 में यह कार्य उनका पूरा हो गया। और कार्य पूरा हुआ कश्मीर में निशात बाग में। यानी 1922 में कश्मीर में संकलन का कार्य, संपादन का कार्य उन्होंने पूरा किया और 1921 में अयोध्या नगरी में रह करके उन्होंने इस कार्य को शुरू किया। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन 1922 में संकलित संपादित होने के बाद भी इसका प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ। आपको यह बात ध्यान में रखनी है। अगर मान लीजिए यह प्रश्न पूछा जाए कि बिहारी रत्नाकर का संपादन किस वर्ष में हुआ, और 1921-22 दोनों वर्ष नहीं आएंगे ऑप्शंस में, तो उनमें से जो भी हो आप उसको चुनेंगे।
और प्रकाशन कब हुआ, तो 1925 आपको ध्यान में रखना है। पठान सुल्तान ने बिहारी के दोहों पर कुंडलियां लिखी। देखिए किस तरह से बिहारी सतसई ने लोकप्रियता हासिल की, अर्जित की, इस बात का प्रमाण है ये बिंदु। भारतेंदु ने भी बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलियां छंद में रचनाएं लिखी। आगे चले। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती के नाम से संस्कृत में, और मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी के नाम से उर्दू में बिहारी सतसई का अनुवाद किया। यानी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये एक ऐसी अनमोल कालजयी कृति है बिहारी के द्वारा लिखी गई जो अन्य भाषाओं में भी अनुदित की गई। पंडित परमानंद ने इसे श्रृंगार सप्तशती के नाम से संस्कृत में अनुदित किया और देवी प्रसाद प्रीतम ने इसे गुलदस्त बिहारी के नाम से उर्दू भाषा में अनुदित किया। इस बात को आपको भूलना नहीं है। बिहारी सतसई पर अमरुक शतक एक संस्कृत की रचना है, कवि अमरुक के द्वारा लिखी गई। उसमें 100 संस्कृत के श्लोक हैं और इसलिए इसका नाम अमरुक शतक है। तो अमरुक शतक का प्रभाव भी इस बिहारी सतसई नामक कृति पर देखने को मिलता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस बिहारी सतसई की प्रशंसा करते हुए लिखा है। देखिए, एक पश्चिमी विद्वान हमारे यहाँ की ब्रज भाषा में लिखी गई एक कृति की प्रशंसा में कितनी सुंदर बात कहता है। पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी बात है किसी भी विद्वान के द्वारा कहना। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती। तो इस बात को, इस कथन को आप ध्यान में रखेंगे। आचार्य शुक्ल ने बिहारी को रसवादी और डॉक्टर नगेंद्र ने एक ध्वनिवादी कवि माना है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि आचार्य शुक्ल ने बिहारी को किस प्रकार के कवि के रूप में माना है, डॉक्टर नगेंद्र ने उन्हें किस कवि के रूप में माना है। इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। राधाचरण गोस्वामी ने, अब देखिए अलग अलग विद्वानों ने समय समय पर बिहारी सतसई को पढ़ा, उससे भावाभिभूत होकर उन्होंने जो अपने वक्तव्य दिए सतसई के विषय में, उनमें से कुछ एक महत्वपूर्ण वक्तव्य हम यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ कहा। पीयूष का मतलब होता है अमृत, यानी एक ऐसा बादल जो अमृत की वर्षा करता है, उसके समान बताया उन्होंने। किन्होंने? राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी सतसई को। रेवरेंड एडविन ग्रीव्स जो एक पश्चिमी विद्वान है, उन्होंने कहा कि बिहारी शब्दों के चतुर प्रयोक्ता मात्र हैं, यानी वे शब्दों का प्रयोग करने में अत्यंत कुशल हैं। पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी कहा। मिश्र बंधुओं ने, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये, इस पर प्रश्न पहले भी आ चुका है। मिश्र बंधुओं ने देव बड़े के बिहारी एक बहस की और उस बहस में बिहारी को कवि ही नहीं माना। ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भूलेंगे नहीं कि किस निम्नलिखित में से किस विद्वान ने बिहारी को कवि के रूप में स्वीकार नहीं किया है। तो नाम है मिश्र बंधु, आप ध्यान रखेंगे। बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर फारसी कविता का प्रभाव माना जाता है। ऊहात्मक उक्तियां कौन सी होती हैं? जहां बात को इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है दोस्तों कि वे विश्वास की मर्यादा को पार कर जाती हैं, यानी उन पर विश्वास ही नहीं होता। वहां उन उक्तियों को, उन कथनों को ऊहात्मक उक्तियां कहते हैं। और फारसी साहित्य में ऊहात्मक उक्तियों का प्रयोग बहुत अधिक देखने को मिलता है। और क्योंकि बिहारी के उसमें भी ऊहात्मक यानी ऊहा यानी अतिशयोक्ति अलंकार, तो अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग बिहारी के दोहों में भी बहुत देखने को मिलता है। यही कारण है कि विद्वानों ने फारसी कविता का प्रभाव उनके साहित्य पर, यानी उनके दोहों पर, उनकी कविता पर स्वीकार किया है। अब बात आती है कि बिहारी सतसई की वो कौन सी खास बातें हैं जिनके कारण उसने लोकप्रियता प्राप्त की। तो बहुत संक्षेप में हम इन पर चर्चा करेंगे। कल्पना की समाहार शक्ति। तो दोस्तों, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये है बिहारी सतसई की कुछ मुख्य विशेषताएं जो हमारे ध्यान में होनी चाहिए किसी भी
प्रश्न में इस तरह की बात भी पूछी जा सकती है। तो कल्पना की समाहार शक्ति सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है बिहारी सतसई की। अब क्या है ये कल्पना की समाहार शक्ति? कल्पना की समाहार शक्ति एक कवि की वो क्षमता है, वो सामर्थ्य है, वो प्रतिभा है जिसमें वो बहुत बड़े प्रसंग को, बहुत बड़ी अपनी कल्पना की उड़ान को समेटकर प्रस्तुत करता है और बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। इसे कहते हैं कल्पना की समाहार शक्ति। जब हम दोहे पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि कहां पर कल्पना की समाहार शक्ति है। और दूसरी विशेषता है भाषा की समास शक्ति, यानी भाषा की समास शक्ति। समास आप सभी जानते हैं, और समास के माध्यम से हम संक्षिप्त शब्दों के, कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिक बात कहने, अधिक भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। तो भाषा की समास शक्ति का अर्थ है कि बिहारी ने अपने दोहों में सामासिक पदों का इस्तेमाल करके कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों को अभिव्यक्त करने की चेष्टा की है। और यही कारण है कि बिहारी सतसई को गागर में सागर भरने वाला ग्रंथ माना जाता है। गागर में सागर भरना बिहारी सतसई की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। गागर मतलब घड़ा, छोटा होता है, लेकिन उसमें सागर। कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय यह है कि बहुत छोटे दोहा छंद में उन्होंने इतना अथाह भावनाओं का सागर समेटकर प्रस्तुत किया है कि पाठक अभिभूत हुए बिना रहते ही नहीं। तो यह भाषा की समास शक्ति हो गई। इसके अलावा तीसरी विशेषता क्या है बिहारी सतसई की? कि यद्यपि यह दौर श्रृंगारिक कविता का दौर था प्रमुख रूप से, हालांकि अन्य भावनाओं पर भी रचनाएं लिखी गई, नीति के दोहे भी लिखे गए और भी वीर काव्य भी लिखा गया, तो ऐसा नहीं है, लेकिन प्रधानता किसकी थी? श्रृंगार की। लेकिन बिहारी सतसई में भी श्रृंगार, भक्ति और नीति तीनों से, भावनाओं से संबंधित दोहे देखने को मिलते हैं। और यही कारण है कि विद्वानों ने कहा है कि बिहारी सतसई में श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। और इसके बाद एक और विशेषता है बिहारी सतसई की कि बिहारी ने अपने जीवन काल में, अपनी शिक्षा के दौरान विविध विषयों से संबंधित जो ज्ञान प्राप्त किया था, उस ज्ञान की छाप बिहारी सतसई के दोहों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। चाहे वो संस्कृत साहित्य का ज्ञान हो, चाहे वो ज्योतिष का ज्ञान हो, चाहे वो राजनीति का ज्ञान हो, और भी बहुत सारे, और यहाँ तक कि उनके काव्य शास्त्रीय, उनके साहित्य शास्त्रीय ज्ञान को भी पुष्ट करती है उनकी कृति बिहारी सतसई। तो बिहारी की बहुज्ञता का आधार है, बिहारी को बहुज्ञ कवि माना जाता है। बहुज्ञ कवि का अर्थ क्या हुआ? कि जिसका ज्ञान विविध है, जो बहुत अधिक ज्ञानी है, विविध विषयों का ज्ञान रखता है, ऐसे कवि को बहुज्ञ कवि माना जाता है। तो बिहारी की बहुज्ञता का आधार उनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। तो ये एक कालजयी कृति है, क्योंकि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी ये साहित्य जगत में अपने महत्व को बरकरार करे हुए है, कायम किए हुए है। तो यही इस बात का सबूत है कि बिहारी सतसई एक कालजयी कृति है। बिहारी मूलतः एक श्रृंगारी कवि है, अतः सतसई में श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्षों का सुंदर चित्र देखने को मिलता है। भाव एवं प्रसंग के अनुरूप, अब देखिए ये तो प्रमुख विशेषताएं थी, अब ये शिल्पगत विशेषताएं आ गई हैं कि भाव और प्रसंगों के अनुरूप यहां अलंकारों का प्रयोग है, शब्द शक्तियों का प्रयोग है, दोहों में चित्रात्मकता है, नाद सौंदर्य है, लोकोक्ति और मुहावरों का सटीक प्रयोग किया गया है, सार्थक प्रयोग किया गया है। और ये बिहारी सतसई के शिल्प की अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। आगे चलते हैं। बिहारी सतसई के विषय में ये दोहा विशेष रूप से प्रसिद्ध है दोस्तों, जिसे आप कंठस्थ कर लेंगे। सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। ये दोहा इस कृति को गागर में सागर के रूप में स्थापित करता है। अब इसका अर्थ एक बार हम समझ लेते हैं। ये दोहा किसके द्वारा रचा गया है, इसके विषय में निश्चित रूप से कोई जानकारी उपलब्ध अभी तक नहीं हो पाई है। तो सतसैया यानी बिहारी सतसई के दोहे की तुलना किससे की गई है? नावक के तीर से की गई है। कई जगह आपको ये नावक की जगह नाविक देखने को मिलेगा, लेकिन स्वयं जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इस शब्द को गलत प्रयोग माना है। उन्होंने सही प्रयोग माना है नावक को। नावक एक आदिवासी जाति का एक वो नली होती है जिसमें फूंक मार करके वे लोग छोटे छोटे तीर
अपने लक्ष्य पर बेधा करते हैं और उन तीरों का प्रहार इतना कठोर, इतना प्राण घातक होता है कि उनके प्रहार से घायल कोई व्यक्ति बच ही नहीं पाता। तो नावक के तीर के समान बताया गया है, यानी उस आदिवासी जाति के तीर जो देखने में छोटे होते हैं लेकिन घाव इतना गहरा करते हैं कि व्यक्ति का बचना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही ये जो बिहारी के दोहे हैं वे भी देखने में बहुत छोटे हैं, लेकिन चोट पाठक के हृदय पर बहुत गहराई तक करते हैं, यानी पाठक के हृदय पर अपनी अमिट छाप छोड़ देते हैं। ये इस दोहे का अर्थ है। बिहारी सतसई में गागर में सागर भरने के लिए प्रसिद्ध है, ये बात भी मैंने यहां स्पष्ट कर दी है। तो सबसे पहला दोहा जो बिहारी रत्नाकर में संकलित है वो है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। अब देखिए इस दोहे की सबसे बड़ी बात क्या है। इस दोहे की सबसे बड़ी बात है कि इसे विद्वानों ने सतसई का मंगलाचरण दोहा माना है। हमारे साहित्य जगत में ये परंपरा रही है कि जब भी कोई नई रचना शुरू करता है कोई भी साहित्यकार, कोई भी कवि, तो उससे पहले वह अपने इष्ट देव, अपने आराध्य से प्रार्थना करता है कि मेरा ये कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। और क्योंकि हम अभी पढ़ चुके हैं कि बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, जहां राधा कृष्ण के युगल की पूजा की जाती है, तो ऐसी स्थिति में श्री राधा जी से वे प्रार्थना कर रहे हैं। मंगलाचरण दोहे का अर्थ क्या है? स्तुति परक भावार्थ यहां दिया गया है और इसके अन्य 3 अर्थ भी हैं। तो देखिए, मेरी भव बाधा, भव बाधा का अर्थ क्या है? सांसारिक कष्ट। हरो यानी हरण कीजिए। राधा नागरी, राधा नागरी एक संबोधन है। तो हे राधा नागरी, आप मेरी सारे सांसारिक कष्टों का हरण करें। कौन सी राधा नागरी? जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई। वो राधा नागरी जिनके तन का प्रतिबिंब पड़ने से श्याम जो है वो हरे भरे प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। वो राधा नागरी, आप मेरे सांसारिक कष्टों को दूर कीजिए। तो स्तुति परक अर्थ देखिए यहां पर बिहारी इस दोहे में कह रहे हैं कि जिनके शरीर की प्रतिछाया मात्र से, यानी प्रतिबिंब मात्र से, परछाई मात्र से उनके प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, वही राधा जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। ऐसी प्रार्थना राधा जी से यहां कवि कर रहे हैं। ये तो हुआ स्तुति परक अर्थ। अब दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर तन, झाई, श्याम, हरित और परे, इन शब्दों के द्वारा अनेक अर्थों की कवि ने अभिव्यक्ति की है। तो हम क्रम से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला अर्थ क्या है? सबसे पहला अर्थ है कि कवि ये कहते हैं, हे वही राधा नागरी, जा शब्द है तो वही आएगा। तो हे वही राधा नागरी जिनके तन का प्रतिबिंब पड़ने से, झाई का एक अर्थ हो गया प्रतिबिंब, जिनके तन का प्रतिबिंब पड़ने से हृदय का जो सारा का सारा कल्मश है, यानी कालिक है, जो कालिमा है हृदय की, वो हरित हो जाती है, उसका हरण हो जाता है। दुति यानी जिसकी चमक हर ली जाती है। किसके द्वारा? राधा नागरी के तन का प्रतिबिंब, शरीर का प्रतिबिंब पड़ने मात्र से जिन मनुष्यों के हृदय में कल्मश है, कालिमा है, उसका हरण हो जाता है, उस कालिमा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। कालिमा की चमक के हरण का क्या अर्थ है? कालिमा की चमक का हरण होने का अर्थ है कि जिस कालिमा का प्रभाव समाप्त हो जाता है, यानी व्यक्ति का, मनुष्य का हृदय जो है वो पूरी तरह से निर्मल हो जाता है। एक अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, यानी हे वही राधा नागरी जो जिनके तन का श्री कृष्ण की आंखों में झलक पड़ने से श्री कृष्ण हरित हो जाते हैं। हरित हो जाते हैं यानी हरे भरे हो जाते हैं। हरे भरे यानी प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। वे राधा नागरी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें। तीसरा अर्थ क्या है? तीसरा अर्थ है, हे वही राधा नागरी जिनके तन का प्रतिबिंब पड़ने से श्याम वर्ण के श्री कृष्ण
हरे रंग के हो जाते हैं। वे राधा नागरी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें। अब उनके तन का प्रतिबिंब पढ़ने से श्याम हरे रंग के कैसे होंगे? हरित का अर्थ यहां पर हो गया हरा रंग। तो देखिए, श्याम का रंग हम कृष्ण की जितनी भी तस्वीरें देखते हैं, जितने भी चित्र देखते हैं, उनमें वो नीले रंग के दिखाई देते हैं और उसी नीले रंग को क्या कहा गया है? श्याम वर्ण कहा गया है। तो जब नीले रंग पर पीले रंग का प्रतिबिंब पड़ता है तो वो हरे रंग में बदल जाता है। यानी रंगों के प्रति बिहारी की बहुज्ञता का परिचय इस दोहे में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि उन्हें यह भी पता था कि किस रंग में कौन सा रंग मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा। तो वे कहते हैं, वो यहां पर इस पंक्ति के द्वारा यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि राधा नागरी जो हैं, श्री राधा जी जो हैं, उनका शरीर का रंग, उनके तन का जो रंग है वो इतना सुनहरा है, इतना स्वर्णिम है कि जब उसका प्रतिबिंब किस पर पड़ता है? श्री राम के यानी श्री कृष्ण के तन पर पड़ता है तो वे हरे रंग के दिखाई देने लग जाते हैं। तो इस दोहे के ये 4 अर्थ हैं जिनको यहां पर हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहला भावार्थ, हे वही राधा नागरी भक्त के हृदय में जिनके रूप का ध्यान पढ़ने से कलमश, पाप इत्यादि जितनी भी बुरी भावनाएं हैं वो हृत द्युति अर्थात अपनी कलमशता से रहित हो जाती हैं। हृत द्युति यानी जिनकी चमक का हरण कर लिया जाए, यानी जो प्रभावहीन हो जाएं। वे मेरी भवबाधा अर्थात सांसारिक दुख, दारिद्र्य। भवबाधा क्या है? यानी सांसारिक कष्ट क्या है? दरिद्रता है, किसी भी प्रकार की कोई चिंता है, ये सब सांसारिक कष्ट है, उनका हरण करें। जिनका रंग कवि परंपरा में काला माना जाता है। ये जितने भी विचार हैं जो उन सबका रंग कवियों की परंपरा में यानी साहित्य जगत में काला माना गया है। बाधा को काले रंग से संकेतित किया जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला अर्थ देखते हैं, भावार्थ 2, हे वही राधा नागरी आंखों में जिनके तन की झलक पड़ने से श्री कृष्ण चंद्र हरे भरे अर्थात प्रसन्न वदन। हरित शब्द का अर्थ यहां पर क्या हुआ? हरे भरे। और कहां पड़ रहा है? तन की जो झाई है वो कहां पड़ रही है? आंखों में पड़ रही है कृष्ण के। तो कृष्ण की आंखों में उनके तन की झलक पड़ने से वे हरे भरे अर्थात प्रसन्न वदन, वदन का मतलब होता है मुख, हो जाते हैं। वे राधा नागरी मेरी भव बाधाओं को यानी मेरे सांसारिक कष्टों को हरें या हरण करें। इस अर्थ से कवि श्री राधिका जी के श्री कृष्ण चंद्र की अत्यंत प्रेम पात्री होने की प्रशंसा करते हुए उनसे अपनी भव बाधा दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं। अगला अर्थ देखते हैं, हे वही राधा नागरी जिसके तन की परछाई अर्थात आभा पड़ने से श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण चंद्र हरे रंग की द्युति वाले हो जाते हैं। यहां पर कहां पड़ रही है? वहां आंखों में पड़ रही थी, उससे पहले हृदय में पड़ रही थी छाई, और अब पड़ रही है श्री कृष्ण के तन पर, शरीर पर पड़ने से हरे रंग की द्युति वाले हो जाते हैं। ऐसी राधा नागरी मेरी भव बाधाओं को दूर करे। इस अर्थ में कवि श्री राधिका जी के शरीर के गोरेपन की प्रशंसा कर रहे हैं। वह ऐसे सुनहरे रंग की हैं कि उनकी आभा पड़ने से श्री कृष्ण चंद्र का श्याम रंग हरे रंग का दिखाई देने लगता है। आगे चलते हैं। अब देखिए, यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस दोहे में श्लेष अलंकार है। और ये श्लेष अलंकार, जैसा कि मैंने आपको अर्थ बताया कि झाई का के अर्थ अलग अलग है, परे शब्द के अलग है, श्याम के अलग है और हरित के अलग है। तो झाई का एक अर्थ है ध्यान। जब भक्त ध्यान करते हैं और कलमश दूर होता है हृदय का तो वो ध्यान झाई का एक अर्थ है। झलक और दूसरा है प्रतिबिंब। ऐसे ही पढ़ता कहां कहां पड़ता है प्रतिबिंब, कहां कहां झलक पड़ती है? हृदय में, यानी भक्त के हृदय में पड़ती है, श्री कृष्ण की आंखों में पड़ती है और श्री कृष्ण के तन पर पड़ती है। तन पर पड़ती है तब वे हरे रंग के दिखाई देने लगते हैं, आंखों में पड़ती है तब वे प्रसन्न हो जाते हैं, और हृदय में पड़ती है तब मनुष्य के कलमश दूर हो जाते हैं, मनुष्य के हृदय की कालिमा दूर हो जाती है, दुर्भावनाएं दूर हो जाती है। श्याम का मतलब है कालिमा, कलमश यानी बुरी प्रवृत्तियां जो हृदय में होती हैं। श्याम का मतलब है यहाँ श्री कृष्णचंद्र, और यहाँ श्याम का तीसरा अर्थ है श्याम वर्ण वाले कृष्ण। हरित का अर्थ है पहला तेजहीन, यानी कलमश तेजहीन हो जाता है, कालिमा तेजहीन हो जाती है। प्रसन्न मुख, हरित यानी हरे भरे यानी प्रसन्न चित्त, हरे रंग वाला, ये तीसरा अर्थ है हरित का। तो इस तरह से यहां इन चारों शब्दों के शब्द एक है लेकिन तीन तीन अर्थ यहां अभिव्यक्त किए गए हैं, इसलिए यहां श्लेष अलंकार है। आगे चलते हैं।
झीने पट में झुलमुली झलकते ओप अपार सुरतर की मनु सिंधु में लसत सपल्लव डार। देखिए, कवि नायिका का वर्णन कर रहे हैं। कौन सी नायिका है? वासक सज्जा नायिका है। वासक सज्जा नायिका का मतलब क्या होता है? जो विभिन्न प्रकार की वेशभूषा और आभूषण धारण करके आनंदित होती है, मुग्ध होती है, उसे वासक सज्जा मुग्धा नायिका कहते हैं। तो उसका वर्णन यहां पर किया जा रहा है। नायिका ने पारदर्शी वस्त्र पहन रखे हैं और पारदर्शी वस्त्रों में से उसका जो सुंदर शरीर दिखाई दे रहा है, उसके सौंदर्य की तुलना महाकवि बिहारी ने कल्प वृक्ष की पत्तों से युक्त शाखा से की है। उसी बात का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, कि झीने, नायिका झीने वस्त्रों में से नायिका का जो सौंदर्य है वो झिलमिला रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है। कैसा? ओप यानी चमक, उसके सौंदर्य की जो कांति है वो असीमित कांति झिलमिला रही है उसके झीने वस्त्रों में से। और कैसी प्रतीत हो रही है उसकी वो झीने वस्त्रों में से झिलमिलाती हुई उसके सौंदर्य की जो चमक है, जो कांति है, वो ऐसी प्रतीत हो रही है मानो सिंधु यानी सागर, सागर में लसती यानी शोभायमान हो रही हो, मानो सुरतरु यानी कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष की, सागर में कल्प वृक्ष की कोई पत्तों सहित डार यानी शाखा शोभायमान हो रही हो। अब समुद्र में कल्प वृक्ष की पत्तों सहित शाखा की कल्पना कवि ने क्यों की है दोस्तों? तो इसका भी एक कारण है। समुद्र मंथन की का प्रसंग आप सुन चुके होंगे, आपको पता होगा। समुद्र मंथन में से जो रत्न निकले थे उनमें से एक रत्न कल्प वृक्ष भी था। इसलिए कवि ने यहां पर कल्प वृक्ष की पत्तों से युक्त शाखा को सिंधु यानी समुद्र के जल में से झिलमिलाता हुआ बताया है। यानी नायक, कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि नायिका का पारदर्शी वस्त्रों में से जो असीमित सौंदर्य दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो समुद्र के जल में से पत्तों सहित कोई कल्प वृक्ष की सुंदर शाखा का सौंदर्य प्रतिबिंबित हो रहा हो। भावार्थ देखते हैं। नायक वासक सज्जा मुग्धा नायिका के अनिंद्य सौंदर्य पर, अनिंद्य यानी जिसमें कोई कमी ही नहीं है, जिसकी निंदा का कोई कारण ही नहीं है, ऐसा अनिंद्य सौंदर्य पर रीझ जाता है यानी आकर्षित हो जाता है। और वह अपनी रीझ से उसकी सखी के सामने, अपनी रीझ को उसकी सखी के सामने व्यक्त करता है कि महीन वस्त्रों के अंदर से नायिका के शरीर की कांति यानी सौंदर्य की चमक इस प्रकार झिलमिलाती हुई शोभा दे रही है मानो समुद्र के अंदर कल्प वृक्ष की कोई डाली पत्तों सहित झिलमिलाती हुई दिखाई दे रही हो। तो वृत्यानुप्रास अलंकार है दोस्तों, क्योंकि झ वर्ण की यहां पर कई बार आवृत्ति हुई है, तो वृत्यानुप्रास अलंकार है। ओप अपार में अवर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है तो छेकानुप्रास अलंकार है। और मनुवाचक शब्द आ गया है तो उत्प्रेक्षा अलंकार का यहां पर प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं। कीने हूं कोरिक जतन अब कहे काढ़ है कौन, भोमन मोहन रूप मिले पानी में को लौन। अब यहां पर प्रसंग क्या है? यहां पर प्रसंग यह है कि एक सखी मोहन के प्रति अपनी सखी यानी नायिका को बहुत अधिक आसक्त देखकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि तेरा इस प्रकार, क्योंकि तू एक विवाहित स्त्री है और तेरा किसी पर पुरुष के प्रति इतना आसक्त होना अच्छी बात नहीं है, यानी मर्यादा के विरुद्ध है। तब उसका उत्तर देती हुई, अपने प्रेम की विवशता को व्यक्त करती हुई नायिका क्या कहती है? नायिका कहती है कि कीने हूं कोरेक जतन, कोरेक यानी करोड़ों, जतन यानी प्रयत्न। अब कोई कितने भी करोड़ों प्रयत्न कर ले यानी लाख कोशिश कर ले, अब कहे काढ़ है कौन। अब भला मेरे हृदय को नायक की ओर से, नायक के प्रेम में डूबने से कौन काढ़े यानी बाहर निकाल सकता है। व्यंजना क्या है? व्यंजना ये है कि अब मेरा मन जो नायक के प्रेम में डूब गया है, उसके सौंदर्य में डूब गया है, अब वो किसी भी स्थिति में उससे बाहर नहीं निकल सकता, चाहे कोई कितने भी करोड़ों प्रयत्न क्यों न कर ले।
क्यों नहीं निकल सकता? भोमन मोहन रूप मिल, क्योंकि मेरा मन मोहन के रूप सौंदर्य में मिलकर किस प्रकार मिल गया है? पानी में को लौन, लौन मतलब नमक। जिस प्रकार पानी में नमक घुलने के बाद उस नमक को पानी से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मेरा जो मन है उसमें मोहन का जो रूप सौंदर्य है, उसके प्रति जो प्रेम भाव है, वो इतना ज्यादा घुल गया है मेरे मन के मानसरोवर में कि अब उसमें से मोहन के रूप को निकालकर अलग किया ही नहीं जा सकता। तो दोस्तों, ये जो मन शब्द है, इसको जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर में श्लिष्ट पद माना है। श्लिष्ट पद मानने का अर्थ है जिस शब्द के दो अर्थ हों उसे श्लिष्ट पद कहा जाता है, यानी श्लेष अलंकार जहां हो। तो एक तो मन, मन है ही, दूसरा यहां पर अर्थ बताया गया है, एक तो मन और दूसरा मानसरोवर। क्योंकि केवल मन से पूरे भाव की पुष्टि नहीं होती, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर का कहना है कि मानसरोवर क्योंकि जल से युक्त झील है, तो मन को मानसरोवर का रूपक मानते हुए, दो अर्थों का व्यंजक मानते हुए यहां पर उन्होंने कहा है कि नायिका कह रही है कि मेरे मन के मानसरोवर में, मानसरोवर के जल में यानी मेरे चित्त में मोहन का रूप इस तरीके से घुल गया है कि जिस प्रकार पानी में घुले हुए नमक को घुलने के बाद पानी से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे ही मोहन के रूप जो मेरे मन के मानसरोवर में घुल गया है, उसे भी पानी से, मेरे मन से अलग नहीं किया जा सकता। पानी में को लोन एक मुहावरा है, इस बात को भी यहां ध्यान में रखेंगे। कीने हूं कोरिक जतन कही काड़े काड़े कौन, क वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो वृत्यानुप्रास अलंकार भी हो गया, और मोहन और मिले और मन यहां भी वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया। पानी में को लौन, ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि पानी में को लौन किसको कहा गया है, तो मोहन के रूप को पानी में को लौन कहा गया है। प्रस्तुत दोहे में एक सखी अपने मोहन के प्रेम में डूबी सखी को समझाती हुई कह रही है कि हे सखी, तुझे पर पुरुष पर अनुरक्त नहीं होना चाहिए, तू उसकी ओर से अपना मन हटा ले। इस पर सखी अपने प्रेम विवशता को व्यक्त करती हुई कहती है कि हे सखी, मोहन का लावण्यमय रूप मेरे मन के मानसरोवर में मिलकर पानी में घुले हुए नमक के समान हो गया है, अब कोई कोटि प्रयत्न करके भी उसे बाहर नहीं निकाल सकता। ये बातें मैं आपको बता चुकी हूं। तो उम्मीद करती हूं कि इस सत्र के माध्यम से आपकी बिहारी संबंधी सारी समस्याएं सुलझ गई होंगी, आपको एक एक दोहा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले सत्र इंतजार में रहिए। नमस्कार।